हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज 8 मई 2026 को जहाँ पे नॉन फार्म पेरोल का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का डाटा है, और आज मार्केट की जो मूव है यानी फ्राइडे वाले दिन अच्छी खासी वॉलेटाइल रहने के चांसेस हैं। आज गोल्ड की मूव क्या रहेगी, बेस्ट जोन्स क्या होंगे और नॉन फार्म पेरोल्स का इम्पैक्ट क्या होगा, ये डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। अभी आप सो रहे होंगे, सोच रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने मॉर्निंग में भी सेल में मज़े ले लिए हैं और उसके बाद विद ज़ीरो फ्लोटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टीपी 100 पिप्स, और उसके बाद ना सिर्फ टीपी हिट हुआ है बल्कि हमारे पास जो बुक बैक का पेड टूल है उसके बाद कहा कि यहाँ पे बाय मोमेंटम है, बाय नज़र आ रही है और बाय की ही तरफ देखना है। और जिन दोस्तों ने ये देखे बाय वॉल्यूम, जिन दोस्तों ने हमारे कहने में बाय की तरफ देखा, उन्होंने भी अच्छी खासी मूव के मज़े लिए। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। अब आते हैं न्यूज़ टाइम की तरफ। तो आज यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 4:30 पे 2 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। नॉन फार्म पेरोल का डाटा ऐसा ही होता है जैसे एफएमसी का डाटा होता है। इसके लिए थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। नॉन फार्म पेरोल का डाटा अगर मजबूत आएगा, यानी अगर यहाँ पे जो फोरकास्ट है, यानी जो प्रीवियस था 178 जो इसका प्रीवियस था, और इसकी जो फोरकास्ट है वो 95K है, यानी जो फोरकास्ट है वो कम है, प्रीवियस का डाटा ज़्यादा है। अगर इसका डाटा 170K के राउंड आता है या प्लस आता है, यानी मजबूत आता है डाटा, तो क्या होगा, डाटा मजबूत होगा, नॉन फार्म पेरोल का डॉलर मजबूत होगा, और जब डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड डिप में जाए। अगर नॉन फार्म पेरोल का डाटा वीक होगा, जैसे एक्सपेक्टेशन है 95K की, अगर ये वीक आएगा, कमज़ोर आएगा, तो कमज़ोर आने की शक्ल में डॉलर वीक होगा, और जब डॉलर वीक होगा तो गोल्ड क्या करेगा, आप जाए। इस वजह से एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नॉन फार्म पेरोल का डाटा हाईली वॉलेटाइल का डाटा होता है, मगर टेंशन उनको जिनको जोन्स का नहीं। अगर आपको जोन्स का पता है, अगर जोन्स मार्क करने आते हैं तो फिर कोई टेंशन किसी किस्म की नहीं है। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। नॉन फार्म पेरोल का डाटा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर चार्ट पे देखें तो यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन एक दूसरे को क्रिस क्रॉस किया है, और प्राइस यहाँ पे जो 26 पीरियड्स की लाइन यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रही है। फ्यूचर्स कलर्स को देखें तो फ्यूचर्स कलर्स में जो स्पैन बी है, इसने ऊपर की तरफ रुख इख्तियार किया है, स्पैन ए फ्लैट हो गया है। अगर स्पैन ए नीचे की तरफ चले और स्पैन बी ऊपर की तरफ चले तो एक सेल का मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो स्पैन ए जो है फ्लैट है, अगर स्पैन बी भी ऊपर जाए और स्पैन ए भी ऐसे ऊपर जाए तो मार्केट में बाय की मूव आएगी। अब चूंकि मार्केट अनसर्टेनिटी का शिकार है कि मार्केट ने किधर जाना है, तो मैं यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर का जो हथियार है, स्ट्रक्चर्स का जो हमारी मैपिंग है, मैं उसको निकालूंगा, इंडिकेटर को करूंगा ऑफ, और स्ट्रक्चर मैपिंग थोड़ा सा अगर आप समझ जाएं, यहाँ से जहाँ से मार्केट नीचे ड्रॉप हुई थी तो ये ड्रॉप की ये स्ट्रक्चर मैपिंग है, ये वाला, ये ड्रॉप हुई थी, ये स्ट्रक्चर मैपिंग थी। इंटरनल इसने करने की कोशिश की, फिर वापस आ गई। अब इसको अगर हम वन वेव कंसिडर करें, बात गौर कीजिएगा, ये वापस आई थी, इसको अगर हम वन वेव्स कंसिडर करें तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये इसने 4 किया है, और उसके बाद ये इसने 5 कर लिया, ये यहाँ से इसने 5 कर लिया। अगर हम यहाँ से शुरू करें, ये 5 जब हो जाए, मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट 4 को रिटेस्ट करने आती है, जो यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आई, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ गामसन हो जाता है। एक वेव का यहाँ पे मिला जुला कॉन्सेप्ट भी है। अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ, यहाँ से इस पूरी वेव्स को, तो ये 1, ये 2 जहाँ से वेव्स चली थी, ये 3, ये 4 और ये 5 इंटरनल, यानी यहाँ से इस वेव से भी अगर हम स्टार्ट करते हैं, और इस वेव से स्टार्ट करने के बाद भी अगर देखें तो यहाँ पे 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं।
और ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसको टेस्ट करने के लिए आती है, और टेस्ट करने के बाद ये टेस्ट और उसके बाद रवाना ऊपर हो गई। अब अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस, जब एक वेव्स में 5 वेव्स कंप्लीट हो जाए तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी फिर मार्केट उसी रुख चलना शुरू हो जाती है। ये बात सोचने और समझने वाली। अब यहाँ पे मैं अपना इंडिकेटर ऑन करूंगा, इंडिकेटर ऑन करके थोड़ा सा आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे चूंकि मार्केट में 5 वेव्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है मगर इंडिकेटर में सेल की दे रहा है, मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो फ्रैक्टल लेवल है अगर ये प्रोटेक्ट करता है, ये वाला जहाँ से मार्केट रिजेक्शंस लेने की कोशिश कर रही है, और अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, ऐसे कैंडल क्लोज कर दे, तो फिर हम क्या करेंगे, बाय की तरफ देखेंगे, ब्लू कैंडल क्लोज करेंगे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी भी बाय का मोमेंटम बढ़ जाएगा। स्ट्रक्चरल बेस पे हम बायर्स हैं, और अगर यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशंस का एरिया बना हुआ है अगर इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाती है तो फिर मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये टारगेट्स होंगे। अब इसके टारगेट्स क्या हैं वो मैंने पहले मार्क करके रखे हुए हैं। जो दोस्त फास्ट फॉरवर्ड करने के आदि हैं, माइट भी मेरी इस लॉजिक को वो ना समझ पाए और उनके पल्ले कुछ भी ना पड़े। अब यहाँ पे जो मैंने ये टर्निंग पॉइंट लगाया है 32 का, टर्निंग पॉइंट लगाने की वजह यह है कि यहाँ से प्राइस आई है नीचे, ये प्राइस नीचे आई है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये प्राइस नीचे आई, आने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर रही है। अगर यहाँ से इसने ऊपर जाना है तो फिर इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर कैंडल का क्लोज करना ज़रूरी है, और अगर क्लोज कर गई और ये फिर अगर वेव्स फिर ये फिर रिटेस्ट और उसके बाद फिर 4815 का टारगेट हो। स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो गोल्ड की ट्रेड आसान हो जाएगी, स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तो गोल्ड की ट्रेड मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो मैंने लेवल सपोर्ट के दिए हैं, फर्स्ट सपोर्ट का लेवल यही है, ये वाला, ये जो फ्रैक्टल है और ये इसके जो वेव्स का कॉन्सेप्ट है, यानी यहाँ से अगर वेव स्टार्ट करता हूँ तो ये 1 थी, ये 2 थी, और उसके बाद यहाँ से 3, ये वाली 3 हुई है, ये वाली 3, जिसकी मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट भी की है। ये गौर कीजिए, ये रिस्पेक्ट का एरिया, ये वाला। अब इस एरिया से मार्केट ने जो कि रिस्पेक्ट की है, रिस्पेक्ट करने के बाद प्राइस ये क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर को भी समझ जाएंगे, आसानियां हो जाएंगी। और ये जो मैंने जोन्स मैपिंग की है ये टोटली स्ट्रक्चर बेस पे मैप किया है। अब यहाँ से प्राइस अगर नीचे आती है तो फर्स्ट जो है यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस का लेवल बनने, सपोर्ट का लेवल बनने की कोशिश करेगी अगर नीचे आती है, और उसके बाद सेकंड सपोर्ट का लेवल हमारे पास ये वाला होगा। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर स्ट्रक्चरल बेस पे यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो इस बेस पे फिर हम H1 में क्या हो जाएंगे, सेलर्स बन जाएंगे। जब H1 में हम सेलर्स बन जाएंगे तो ये फिर रिटेस्ट का एरिया, जो सपोर्ट का एरिया होगा, रेजिस्टेंस का एरिया होगा, फिर हमारा टारगेट 4610, 4582 और उसके बाद 4546 का एरिया हो सकता है। अब ये जो एरिया मैंने दिया है, ये वाला एरिया, ये प्योरली स्पैन बी की बेस पे मैंने दिया है, और यहाँ से ये जो एरिया मार्क किया है 4582, ये अगर यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर वेव्स मार्क करें तो ये वाली वेव्स बनती है, और उसके बाद ये वाली वेव्स बनती है। एहतियात करने की ज़रूरत है किसी भी जोन्स पे, किसी भी जगह पे जब आपने ट्रेड करनी है तो कम से कम देखें, बहुत से दोस्त ट्रेड करने में कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, ट्रेड कैसे करनी है। अगर आपने सेल की ट्रेड करनी है ना, तो सेल की ट्रेड के लिए थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं, यहाँ पे ये बाय की कैंडल बने और उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल को ये इनगल्फ कर ले और अगली कैंडल भी 1 मिनट की यहाँ पे नीचे आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ने इस कैंडल की क्या कर दिया है, कन्वर्टिंग कर दी है। तो फिर आप सेल ले सकते हैं इस कैंडल के टॉप से, यानी यहाँ से अगर वापस से जाती है मार्केट तो ये यहाँ पे फर्स्ट सेल एरिया बनेगा, सेकंड सेल आप यहाँ से लेंगे और इसके ऊपर आप अपना एसएल एडजस्ट कर लेंगे। इन ट्रेड लेने का तरीकेकार ये बता रहा हूँ आपको, इस तरह बाय की शक्ल में इसको रिवर्स कर लीजिएगा, और मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाती है तो क्या होगा, एक कैंडल क्या तो एसएल होगा, एक कैंडल का एसएल होगा। एसएल मार्केट का हिस्सा है और मार्केट का हुस्न है। उसके बाद अगर मार्केट नीचे ड्रॉप हो जाती है तो फिर नीचे जो पॉइंट होगा वहां तक आप इसको ट्रेड को एंजॉय कर सकते हैं। तो मार्केट मेरी नज़र में आज बाय रहने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बाय में है, H1 का इंटरनल स्ट्रक्चर बाय में है। और मैं जब तक नीचे की प्राइस जो है ये 4660 से नीचे क्लोज नहीं करती, अब दूसरा जो है मेरा ये वाला इससे नीचे क्लोज नहीं करती ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर डिप से बाय उठाने की कोशिश करूंगा। अब 4660 मेरा अच्छा टर्निंग पॉइंट है जहां पे मेरी स्पैन
एक सपोर्ट भी बन रही है। अब यहाँ से ऊपर जाने की शक्ल, चूंकि मार्केट क्या कर रही है, रेंज कर रही है, आपको ऐसे 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 घुमा रही है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ये सपोर्ट का लेवल बनेगा और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी और फिर हमारे ऊपर बाय के टारगेट्स होंगे। और कोशिश करें, H1 इंटरनल स्ट्रक्चर बाय में है, M5 इंटरनल अगर बाय में है, M5 बाय में है, M1 बाय में है, तो उसके साथ मिला के आप इसको बाय की वेव्स का मजा लें। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक वीडियो। अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड करके देखी है तो माइट भी बहुत कुछ आप मिस कर गए हो, और अगर आपको सुकून रह के आहिस्ता आहिस्ता स्लोली देखी है तो बहुत सी चीज़ें आप वो समझ पाए जो हमारी पेड क्लास में होती है। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। आपकी राय क्या है? आप किस अंदाज से सोचते हैं? क्या ये जो मैंने आपके लिए मैपिंग की है आपके लिए आसानियों का बायस बनी है? कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।